नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ ब्लॉग्स ऑफिशियल। हम हैं राम कैलाश यादव। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाला हूं, दूध में ऐसा क्या मिला दें कि दूध का फैट डबल हो जाए और अच्छा खासा रेट भी मिले और दूध डेयरी वाले हैं उनको पता भी ना चले। तो हमारे इस हाथ में एक ऐसा चीज़ हमारे हाथ में है, जड़ी बूटी है, जो फैट के साथ साथ पशुओं का दूध भी बढ़ाएगा। इस मुट्ठी को खुलेगी इसी वीडियो में। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें और लाइक कर दें। जो आता है फैट बढ़ाने के लिए, तो जो हम ये वीडियो आपको बताने वाला हूँ इसमें, वो फैट के साथ साथ दूध को भी बढ़ाएगा। और सवाल कई लोग करते हैं, काफ़ी कमेंट आता है कि सर जी हमें बता दीजिए कि हम दूध में क्या मिला दें। बहुत से मिलाने का भी बता देते हैं कि इसको मिलाने से फैट बढ़ जाता है, उसको मिलाने से बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो कुछ बात हम आपको ज़रूर बताना चाहूँगा आप लोगों को, कि जैसे आप लोग बोलते हो मिलावटी करने का, कि दूध में क्या मिला दें। तो देखिए किसान भाइयों, जो गलत तरीके से पैसा कमाया जाता है वो बीमारी में जाता है और गलत तरीके से खर्च हो जाता है। जो भी दूध हम दूध डेयरी में देते हैं तो उस दूध को भी कोई न कोई खाता है और उससे भी एक उम्मीद होती है कि हम अच्छा दूध खा रहे हैं, अच्छा दूध ले रहे हैं। लेकिन अगर हम मिलावटी करके दूध देते हैं तो क्या है कि जो भी जाएगा खाएगा उसको भी नुकसान करेगा। तो ऐसा भी होता है कि आप दूध डेयरी में दूध देने जा रहे हैं, मिलावटी करके ले गए हैं, तो यहाँ पर भी पकड़ा सकते हैं। अगर यहाँ नहीं पकड़ाते तो चिलिंग सेंटर, वहाँ पर भी एक मशीनें हैं, वहाँ भी पकड़ लेती हैं। कदाच आपको यहाँ पकड़ लिए तो इसमें भी इसके ऊपर आप ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है, कानूनी प्रक्रिया भी हो सकती है। तो ये क्या है, जुर्म है। दूध में मिलावटी करना जुर्म है। अगर आप पकड़ा गए तो आप पर केस भी हो सकता है। आप दूध की मिलावट कर रहे हैं, दूध में मिलावटी करके बिक्री कर रहे हैं, भले आप एक ही दिन में मिलावटी करेंगे। तो क्या है कि दूध है, खाने पीने वाली चीज़ें हैं, इसमें हमें मिलावटी नहीं करना चाहिए। अगर मिलावटी करते हैं तो हमें नहीं ठीक है, उसको कोई न कोई तो खा रहा है। तो ऐसे में हो सकता है जहाँ आप दूध डेयरी में दूध दे मिलावटी देंगे, वो जहाँ दूध देगा सेंटर पे, तो वहाँ दूध अगर मिलावटी पकड़ा जाता है तो दूध खराब हो करके रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो उसका पैसा कट जाता है। जो उसका पैसा कटेगा तो आपका भी पैसा काटेगा जो दूध डेयरी वाला है, क्योंकि मिलावटी कर रहे हैं। तो मिलावटी पर कभी नहीं ध्यान देना है। कहते हैं बुजुर्ग लोग, कहावत कहे हैं कि कम खाओ लेकिन अच्छा खाओ। कम कमाओगे, बढ़िया कमाओगे, लंबे समय तक टिके रहोगे, लंबे समय तक कमाते रहोगे। जैसे हमारी शरीर है, अच्छा खाओगे, कम खाओगे, अच्छा खाओगे तो लंबे समय तक चलोगे। खराब खाओगे, ज़्यादा खाओगे तो बीमारी पाए बन जाएगी। तो उसी तरह हमें दूध में मिलावटी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और ये भी सारी बातें बेकार की बातें हैं कि हम ये मिला दें, वो मिला दें, उतना उसमें घोल डाल दें, उसका घोल डाल दें, तो ऐसा कतई नहीं करना चाहिए। अब बात आती है दूध का फैट बढ़ाने के लिए। तो हमारे पास देख सकते हैं ये क्या है, इसे सब लोग पहचानते होंगे। इसे लहसुन कहते हैं। ये लहसुन है। इस लहसुन को, इतना सा लहसुन लेना है, इसको छील डालना है। छीलने के बाद इसे बारीक कर लेना है। बारीक करने के बाद इसे रोटी में रख करके आप अपने पशु को, जैसे सुबह और शाम दोनों टाइम, इतना एक दिन का खुराक है, इतना जो है मात्र एक दिन का खुराक है, आपको अपने पशु को सुबह और शाम देना है। मात्र 10 दिन तक देना है। इससे क्या है, आपके पशुओं का जो दूध है वो भी बढ़ेगा, साथ ही साथ उसका फैट भी बढ़ेगा। इसे लहसुन बोलते हैं गांव भाषा में, और सस्ता भी है। 2 लहसुन पर डे खिलाना है सुबह शाम। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, जो पशु आपकी गर्भवती हो उस पशु को नहीं देना है, क्योंकि ये तासीर का बहुत गर्म होता है। जब गर्म होगा तो इससे जो गाभिन पशु हैं उन्हें दिक्कत हो जाएगा। और अभी जो दुधारू पशु हैं, गर्भवती नहीं है, तो उनके लिए रामबाण है, ये गर्मी पैदा करेगा। कुछ पशु ठंडी के कारण भी दूध कम कर देती हैं, फैट घट जाता है,
ये जो फार्मूला है, रामबाण फार्मूला है, इसे खिलाने से आपकी जो पशु है, गाय है, भैंस है, वो गर्म रहेगी, उसका शरीर गर्म से भरा रहेगा और दूध बढ़ाएगी। साथ ही साथ फैट भी बढ़ेगा। जो उसे ठंड लगेगी तो फैट घट जाएगा, दूध भी घट जाएगा। तो इसे आप खिला सकते हैं, इसे आप पर डे भी खिला सकते हैं, रोज़ खिला सकते हैं, लेकिन 10 दिन तक आप खिलाइए, आपको रिज़ल्ट दिखेगा। इसको खिलाने के लगभग आपको 2 या 3 दिन, तीसरे दिन आपको इसका फ़र्क दिखेगा। आप जो भी दूध डेयरी में पर्ची मिलता है आपको, उस पर्ची को देख लेना, उस पर्ची में क्या बताया गया है। तो जिस जो पर्ची में जो है, उसका रेट मिला लेना और 3 दिन बाद दूध दे करके पर्ची में मिला लेना, कितना फ़र्क पड़ जाता है। और पहले जो दूध दे रही है, उसके बाद जब इसको खिला रहे हैं 3 दिन बाद दूध का माप लेना कि दूध कितना आ रहा है। ये गज़ब का फ़ार्मूला है। और किसान भाइयों, जो बात आती है मिलावटी का, तो हमें मिलावटी पर सोचना ही नहीं चाहिए। काफ़ी लोग कमेंट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और जो भी चैनल बनता है, यूट्यूब पर होता है, वो गलत सलाह नहीं दे सकते। ये हम लोग जो भी चैनल पर वीडियो बनाते हैं, उस पे गलत चीज़ों का नहीं है कि हम गलत चीज़ आपको बताएँ, गलत तरीके से आप करें, फ्रॉडगिरी करें, 420 करें, कोई मिलावटी चीज़ें, ये सब हम बता भी नहीं सकते और ये अलाउ भी नहीं होता। गलत चीज़ों का जो है चयन यूट्यूब पर वीडियो नहीं पाएँगे आप, क्योंकि गलत चीज़ गलत होती है। इसके लिए हम सही तरीके से अपने पशु का दूध बढ़ाएँ और सही तरीके से सब काम करें। अगर गलत तरीके से करते हैं, तो उसमें कई तरह का दिक्कत आता है। दिक्कत तो आएगा आपको भी और जो वीडियो बनाएगा गलत तरीके से उसको भी, क्योंकि हर रूल और नियम होता है, हर चीज़ का कुछ भी होता है तो उसमें रूल्स और नियम होते हैं। हम किसी को गलत तरीका से कोई चीज़ नहीं बता सकते, हम ही नहीं, कोई नहीं बताएगा कि आप गलत तरीके से अपने पशु का दूध बढ़ा दीजिए, गलत तरीके से अपने जो है दूध का फैट बढ़ा लीजिए, उसमें दूध में मिलावटी कर दीजिए, क्योंकि ये मिलावटी गलत चीज़ें हैं। तो ये कतई बताते भी नहीं कोई, ना तो यहाँ पर मिलेगा भी आपको। और ऐसा कमेंट भी नहीं करना चाहिए आप लोगों को कि हम क्या मिला दें। तो आप लोग खिला कर देखिए, पिला कर देखिए, भाई डबल ट्रिपल फैट बढ़ने का क्या मतलब निकलेगा। तो अब हमने जो आपको बताया फार्मूला, ये फार्मूला आज़मा कर देखिए। ये नेचुरल फार्मूला है, इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन ध्यान रहे जो गर्भवती पशु हैं उनको मत देना। और इस पर आपकी क्या राय है, मिलावटी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आप क्या कहना चाहते हैं? इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? नीचे कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को लाइक कर दें।